अरे भाई बस करें और कितना भगाएंगे इसे? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और क्या, ये जबरदस्त, भागो। गुलाम रसूल भाई, आप? जी मैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपना दुम्बा आपको घुमाने के लिए दिया था और आप लोग तो इस बेचारे बेज़ुबान जानवर को बुरी तरह से भगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। बेज़ुबान जानवर को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और उस्ताद भाई आप भी? नहीं, मैं तो इन्हें मना ही कर रहा था, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। लाएं, इसे मुझे दें। देखें बेचारा कितनी बुरी तरह से सांस ले रहा है। ओहो, इन लोगों की शरारतें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप अपने दुम्बे का ख्याल कैसे रखते हैं? जी मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम पर इसके चारे का बंदोबस्त करता हूँ। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है, बरकतों वाला। इसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए। ओहो, दुम्बा हाथ से निकल गया। परेशान होने की बात नहीं है, एक आइडिया है मेरे पास। बबलू भाई, जब तक मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, आप चुपके से आकर रस्सी खोल लें। कितना मजा आ रहा है। इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आपको जानवर के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। जानवर खेलने के लिए थोड़ी होता है, और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जानवरों के साथ छेड़खानी करना, इनको तकलीफ देना, परेशान करना या बिला वजह मारपीट करना गुनाह है, और आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, आइंदा हम जरूर कुर्बानी के जानवरों का ख्याल करेंगे। और हम तौबा भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान भाई, एक काम करें, इस दुम्बे को वापस छोड़ कर आ जाएं। मैं अकेला लेकर नहीं जा सकता, आप साथ चलोगे तो ही जाऊंगा। अरे दुम्बे, रुको! फैजान भाई, ये तो भाग रहा है, पकड़े इसे। जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा है भाई। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बस जल्दी। अरे हुसैन भाई, इसकी बैटरी तो चार्ज कर देते। अब बस जल्दी से ये हाथ में आ जाए। हमें फौरी तौर पर गुलाम रसूल भाई को बताना पड़ेगा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना, वरना उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम उनसे पूछे बगैर ही उनके दुम्बे को लेकर गए थे। क्या आप लोगों ने गुलाम रसूल भाई का दुम्बा चोरी किया था? अस्तगफिरुल्लाह, चोरी का गुनाह तो बहुत बड़ा है, इससे अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नम में जाएगा। अरे भाई, मेरी भी तो सुन लो। चोरी किया था, हम तो बस थोड़ी देर के लिए उनके दुम्बे को घुमाने के लिए लेकर गए थे। मैं तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अब अगर गुलाम रसूल भाई को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे, और अगर उन्हें पता ही न चले तो? कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, एक बार फिर आइडिया। अरे बबलू भाई कहाँ रह गए? दुम्बा बनकर आना था उनको, तो अभी तक आए नहीं। फैजान भाई। अरे बबलू भाई की आवाज तो आ रही है, लेकिन बबलू भाई दिख नहीं रहे। अरे मैं हूँ, इधर। अरे कहाँ हो? अरे ये रहा।
ये रहा मैं, दुम्बा दुम्बा। अरे ये आप हो? ये तो पूरा दुम्बा ही लग रहे हैं। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा। फैजान भाई, अब ख्याल से संभाल लेना सब। हर हाल में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बकरा ईद पर मेरी ही कुर्बानी हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बबलू भाई, बस याद रखिएगा, जैसे ही मैं आपकी पीठ पर हाथ मारूं, आप भागना शुरू कर देना। बस एक बार आप गुलाम रसूल भाई की नजर से दूर चले गए तो समझे हमारा काम खत्म। पक्का? 100%। चलें अंदर चलें जल्दी, गुलाम रसूल भाई जोहर की नमाज के लिए निकलने ही वाले होंगे। चलो भाई, अब तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। कहाँ फंसा दिया है फैजान भाई ने मुझे? ये जानवरों के खाने की चीज मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मैं दुम्बा नहीं हूँ। गुलाम रसूल भाई, हो सकता है इसे अभी भूख ना लग रही हो। फैजान भाई, ये तो बेजुबान जानवर है, अगर इसे भूख भी लगे तो भी ये हमें नहीं बता सकता। आला हजरत फरमाते हैं, एक हदीस में हुक्म है कि जो जानवर पालो दिन में 70 बार उसे दाना पानी दिखाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार के साथ भलाई करने में सवाब है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा घुमा लेते हैं, हो सकता है इसके बाद इसे भूख लग जाए। ठीक है, चले फिर इसे घुमाते हैं। भागो। अरे अरे, भाग गया, पकड़ो पकड़ो। वो भाग गया, दुम्बा भाग गया, बबलू भाग गया, बबलू, अरे बबलू, दुम्बा भाग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पकड़े इसे। अरे ये कहाँ फंस गया? पकड़ लिया। ओ भाई, ये कहाँ से आ गए? जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने मेरी मदद की और मदद करने का सवाब तो बहुत ज्यादा है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। माशा अल्लाह, आपने इतनी प्यारी हदीस पाक सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। अरे इसे क्या हुआ? क्या हो गया इसे इसे? हॉस्पिटल लेकर चलें। डुडू को क्या हुआ? इसका दिल तो इंसानों की तरह धड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? जी जी बिल्कुल लगेगा। इंजेक्शन छोटा होगा या बड़ा? जो जानवरों को लगता है वही लगेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। डॉक्टर अंकल लगा दे, बस इसे जल्दी से ठीक कर दें। सही कह रहे हैं आप। रुक जा। नहीं नहीं, मैं दुम्बा नहीं हूँ, बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। जी बबलू भाई आप? जी, मैं ही तो था इस दुम्बे के अंदर। ये क्या ड्रामा किया आपने? चलें बाहर जाएं आप लोग यहाँ से। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया और अपना वक्त भी बर्बाद किया। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये बताएं, मेरा दुम्बा कहाँ है? दुम्बा तो आपका भाग गया। क्या मतलब भाग गया? आप दुम्बा क्यों बने हुए थे फिर? वो असल में ये आइडिया तो फैजान भाई का था कि अब दुम्बा बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग बुराई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। गुलाम रसूल भाई, गलती हो गई, मैंने इनका साथ दिया, मुझे आपको बताना चाहिए था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम रसूल भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर आपके दुम्बे को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, चलें हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छी अच्छी बातें बतलाता,
सुन्नते आदाब सिखलाता, अच्छी अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। गुलाम रसूल भाई, आपका दुम्बा। जी, ये तो वही दुम्बा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू अंकल, ये गुलाम रसूल भाई का दुम्बा है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी जी, ये इन्हीं का दुम्बा है और मैं इन्हीं के पास लेकर आ रहा था। जज़ाकल्लाह बाबू अंकल, मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई और बबलू भाई, हमें कुर्बानी के जानवरों को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनकी खिदमत करें, ना कि इन्हें गलियों में भगाकर परेशान करें और खेल बना लें। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाअल्लाह हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जी गुलाम रसूल भाई, आइंदा मैं भी ये गलती नहीं करूँगा। जी जी, हर बार कुछ अलग ही करते हैं आप। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अज़ीम अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बबलू भाई। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी चलें, पहले ही काफी लेट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमें एक बहुत अहम काम करना है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बबलू भाई, ये कुछ कार्ड्स हैं जो आपने बांटने हैं और ये आपने। अब जल्दी करें और फैल जाए हर जगह। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 मरहबा। फख्र फलक फख्र ज़मी आया है, मरहबा फख्र फलक फख्र ज़मी आया है, मरहबा मालिक फिरदौस परी आया है, परी आया है। मरहबा 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 मरहबा। आज सबको यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। मरहबा मरहबा। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, करो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, करो अल्लाहु अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब खुश होते थे तो आपका चेहरा मुबारक इस तरह चमक उठता था कि गोया चांद का एक टुकड़ा है। दोनों आलम के रसूल, अल्लाहु अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाहु अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल, अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाहु अल्लाह। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया के हर हिस्से से अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं आने लगी। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी कौन
सा कोई नहीं, कोई नहीं। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश तो नहीं हो रही। अरे फैजान भाई, ये क्या हरकत है? मेरी किताबें गीली कर दी है आपने। मैं अभी नीचे आकर आपसे बात करता हूँ। आप जब तक नीचे आओगे मैं भाग जाऊंगा। अरे मुंह चिढ़ाना बुरी बात है। कितनी बार गुलाम रसूल भाई ने समझाया है। अभी आप बताओगे मुझे ये बात। ये फैजान भाई को क्या हो गया? पहले तो ऐसे नहीं थे। जरूर बुरे बच्चों में बैठ रहे होंगे। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, पेशेंट है। अरे फैजान भाई छोड़ मेरा हाथ। डॉक्टर साहब जल्दी करें, जल्दी प्लीज। अरे फैजान भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? हाँ मुझे ये पता है आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बेवकूफ जरूर हैं। इसीलिए तो 2 साल से कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। ये आज फैजान भाई को क्या हो गया है? ऐसी बदतमीजी पहले तो नहीं की। ये स्कूटी मुझे पकड़ा दे और आप आराम से दरवाजा खोल लें। जी बहुत शुक्रिया। फैजान भाई मेरी स्कूटी कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चक्कर लगा कर आ जाइएगा। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। जा शाबाश, अब ये मेरी हो गई। अरे मेरी स्कूटी है। ये फैजान भाई को क्या हो गया? राइका बच्चे। फैजान भाई ये क्या हरकत है? गुलाम रसूल भाई आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ भी फैजान भाई ने बहुत बुरा किया है। ये स्कूटी मेरी ही थी, लेकिन बगैर पूछे लेके चले गए। मेरे साथ भी बदतमीजी की है और मुझ पर तो पानी वाली गन से फायर किए थे। मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह करे ये जाते हुए गिर जाए। अरे बबलू भाई किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हदीसे पाक में भी मुसलमान को बद्दुआ देने से मना किया गया है और इस तरह की छोटी छोटी बातों पर बदला नहीं लेना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अल्लाह पाक की रिजा के लिए मुआफ फरमा दिया करते थे। बस अल्लाह पाक खैर फरमाएगा, सब्र करें, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन मेरी स्कूटी? जी इनकी स्कूटी का तो कुछ करना पड़ेगा। जी मिल जाएगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि फैजान भाई को अचानक हो क्या गया है? हो सकता है कोई बुरा दोस्त बना लिया हो। आप लोग बच्चे इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। गुलाम रसूल भाई फैजान को मिलकर पकड़ते हैं। चले ठीक है, आप और नोमान भाई इस तरफ से जाएं, उसैद भाई आप इस तरफ, और मैं रायका को घर छोड़कर आता हूँ। चले रायका। नोमान भाई ये देखे, मतलब कि यहीं से गए होंगे वो। जी भागे इसी तरफ। अब कहाँ जाओगे बच्चों? अब तो सही पकड़े गए हो। आप साइड में हो जाएं, मुझे जाना है काम से। हमारा सुकून बर्बाद करके अब आपको काम से जाना है? मेरे प्यारे फैजान भाई, सबसे पहले तो स्कूटी से उतरिए, ये नुमान भाई की है। वैसे फैजान भाई आज आपको हो क्या गया है और इतने दिनों से आप मिले भी नहीं? मैंने नए दोस्त बना लिए हैं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जी गुलाम रसूल भाई, कहा था ना मैंने, कोई दोस्त मिल गया होगा बुरा नहीं है, वही अच्छा है। शरारतें करने में जितना मजा आता है ना, वो किसी काम में भी नहीं आता। फैजान भाई आपने ये जो भी किया सब तंग हुए हैं, ये बहुत गलत बात थी। भाई मुझे ना समझाएं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ।
अल्लाहु अकबर। फैजान भाई, ये बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी, यानी जिसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी तो अल्लाह पाक उसे अजाब देगा। जी, अभी आपने जो भी किया हमें तकलीफ पहुंचाई, नियत करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। और अगर हमसे फिर से दोस्ती करनी है तो अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। हम सबको अपनी सोसाइटी का अच्छा बच्चा बनकर रहना चाहिए। सोसाइटी के सब लोग हमसे खुश हो। छोटे बच्चे हमें देखकर अच्छी बातें सीखें और हमें चाहिए कि हम खुद अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छी चीजें सिखाएं, बुराइयों से खुद भी रुकें और दूसरों को भी रोकें। गुलाम रसूल भाई, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और मैं आप सबसे भी सॉरी करता हूँ। जिस चीज को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, मैं उन सबसे सॉरी करता हूँ। आया बच्चों देखो 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 गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नुमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप भी इसी रास्ते से ट्यूशन जाते हैं? जी बिल्कुल, ये शॉर्टकट जो है। फैजान भाई, आपको क्या हो गया? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? अरे आपकी और मेरी तो उल्टी आंख फड़क रही है। या अल्लाह खैर। तो क्या हो गया? आपको नहीं पता, जिसकी उल्टी आंख फड़कती है ना, उसके साथ कुछ बुरा होता है। क्या बुरा होता है? या अल्लाह रहम फरमा। देखिए नुमान भाई, मुझे तो इतना पता है कि आज आपके और मेरे साथ कुछ तो बुरा जरूर होगा। आपको नहीं पता, जब आंख फड़के तो क्या क्या हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? अरे हम दोनों की उल्टी आंख फड़क रही है। आपको तो पता ही है, जब उल्टी आंख फड़के तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। कुछ भी नहीं होता, ये ख्वामख्वा बदशगुनी ले रहे हैं आप। ये बदशगुनी क्या है? बदशगुनी का मतलब ये है कि किसी चीज, किसी शख्स, किसी काम, आवाज या वक्त को अपने हक में बुरा समझना। कि जैसे काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कैंची चलने से घर में लड़ाई होती है, ये सब खामखा के वहम और फजूल चीजें हैं। हमें वहम का शिकार नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, आपने तो आकर मेरी टेंशन खत्म कर दी, वरना फैजान भाई ने तो मुझे डरा दिया था। चले आ जाए, ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओह काली बिल्ली, अब क्या करूं? अंदर चलता हूँ। बेटा क्या हुआ, ट्यूशन नहीं गए? बाबा मैं तो जा रहा था, लेकिन काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अच्छा, ओहो, अल्लाह खैर करे। आपने पटाखे ले लिए हैं? नहीं, मुझे शौक नहीं है। हो सकता है मैं भी न लूं। बबलू भाई आज क्यों नहीं आए? हो सकता है कोई मसला हो गया होगा। ऐसा करते हैं, हम बबलू भाई के घर चलते हैं। कल आ जाएंगे गुलाम रसूल भाई, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? नहीं उस्ताद भाई, हमारा कोई क्लास फेलो अगर स्कूल या ट्यूशन नहीं आए तो हमें उनकी खैरियत मालूम करनी चाहिए, इसीलिए हम आज उनके घर जाएंगे। हो सकता है बबलू भाई को हमारी मदद की जरूरत हो। चलो ठीक है, इंशाअल्लाह। कितनी बुरी बात है ये, इससे लोग कितना परेशान होते होंगे। जी बिल्कुल, घरों में मरीज और ज्यादातर बूढ़े बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती होगी, पैसा और वक्त भी जाया होता है। और फिर शाबान का मुबारक महीना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का महीना है, इसका तो और ज्यादा एहतराम करना चाहिए। और इसमें एक खास रात है 15 शाबान, उसे शबे बारात कहते हैं। उस रात हमें इबादत करनी चाहिए और उसे बहुत एहतराम से मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए शाम में मिलते हैं और साथ ही बबलू भाई के घर चलेंगे। ओह काली बिल्ली, अब क्या करूं? ये क्या बबलू भाई, बंदा आगे आकर मिलता है, सलाम करता है। बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? जी जी बताइए, क्यों नहीं बढ़ सकते? असल में आज काली बिल्ली मेरा रास्ता काट के चली गई थी यहाँ से।
اچھا تو اسی وجہ سے آپ ٹیوشن نہیں آئے؟ جی یہی وجہ تھی. ببلو بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خواہ کی فضول باتیں ہیں جو ہر گھر میں پتہ نہیں کہاں سے ڈال دی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں. بدشگونی لینے سے اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے، کسی وہم اور بدشگونی میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں. جی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ پاک خیر فرمائے گا. جزاک اللہ، آپ نے سمجھایا. اب میں بابا کو بھی بتاؤں گا. کافی ٹائم ہو گیا، چلو اب اٹھتے ہیں. بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی پی لیتا ہوں. ببلو بیٹا آپ کا تو روزہ تھا. اوہ میں بھول گیا. چلے کوئی بات نہیں، پہلے روزے میں تو ایسا ہوتا ہے. آپ فریش ہو جائے اور کچھ پڑھ لیں. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی ابھی تو اچھا خاصا ٹائم گزر گیا ہوگا، کافی کچھ کر لیا میں نے. ہیں یہ کیا؟ ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے، 4 گھنٹے اور انتظار کرنا ہوگا. آج میری روزہ کشائی ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں نا؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں. جی انشاءاللہ. لیکن ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ہم تب تک کچھ کھیل لیتے ہیں، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا. ارے بھائی کیا ہو گیا، ہمارا روزہ ہے اور میری حالت تو دیکھو کیا ہو رہی ہے. روزے میں ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکیوں والے کام کرنے چاہیے. بہت سے بچے تو روزہ رکھ کر سوئے رہتے ہیں یا اور کوئی فضول کام کرتے ہیں جو کہ بری بات ہے. ویسے بھی کچھ دیر بعد روزہ کھلنے والا ہے. افطار سے پہلے ہمیں اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی چاہیے. اللہ پاک افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ببلو بھائی کے گھر میں. اچھی باتیں بتلاتا بابا بھوک لگ رہی ہے. بیٹا روزے میں ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ قرآن پاک کی تلاوت یا کوئی ایکٹیویٹی کر لیں تاکہ آپ کا ذہن کسی اور طرف ہو جائے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بابا. آئیڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اندر آ جائیں. اور ببلو بھائی کیسا گزرا آپ کا روزہ؟ کیا بتاؤں آپ کو، آج تو بہت برا حال ہوا ہے، برداشت ہی نہیں ہو رہا اور ٹائم بھی نہیں گزر رہا. بس صبح سے یہی دعا کرتا رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ گھڑی کی سوئیاں ہی گھوم جائیں. ارے ببلو بھائی کی حالت تو دیکھیں، گھڑی کی سوئیاں گھما رہے ہیں اور بار بار فریج کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. جب سب بیٹھے ہوں تو الگ سے کان میں بات نہیں کرنی چاہیے. ببلو بھائی آپ بار بار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فریج کی طرف دیکھ رہا ہوں. بھائی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ فریج کو؟ فریج میں اسٹرابریز ہیں، ایپلز ہیں. ببلو بھائی جہاں آپ نے اتنی دیر صبر کر لیا وہاں 15 منٹ اور صحیح. اور آپ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان و دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ جاؤ بچوں، افطار میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. چلیں بھائی چلیں. ببلو بھائی تو اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں. غلام رسول فیضان بھائی یہ کیچپ میری طرف بڑھا دیں. لگتا ہے ببلو بھائی کیچپ سے ہی روزہ افطار کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر.